हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करने चलते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आखिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही क्यों? नॉन कॉपरेशन का मतलब है कि अब हम ब्रिटिशर्स के साथ किसी तरह से भी कॉपरेट नहीं करेंगे। अपनी एक फेमस बुक हिंद स्वराज जो कि 1909 में आई थी, उसमें महात्मा गांधी लिखते हैं कि भारतीयों की कॉपरेशन के बिना भारत में ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश नहीं हो सकता था। तो अगर ब्रिटिश रूल भारत में सरवाइव किया है तो वो केवल और केवल भारतीयों के ही कॉपरेशन से। तो भारतीयों को अब रिफ्यूज़ करना पड़ेगा कि वो ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे। और इसी तरह से एक दिन देखना ब्रिटिश रूल इंडिया में गिर जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। और इसको ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जिस तरह से गांधी जी ने सोचा है उसी तरह से चला तो विद इन अ ईयर, 1 ईयर हम सक्सेसफुल हो जाएंगे और हमें स्वराज मिल जाएगा, हमें फ्रीडम मिल जाएगी। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च कैसे करेंगे, चलाएंगे कैसे? तो गांधी जी कहते हैं कि इस मूवमेंट को हम स्टेजेस में अनफोल्ड करते चलेंगे। एक एक स्टेज जो है उसमें हम इसको धीरे धीरे अनफोल्ड करेंगे। और ये भी कहते थे गांधी जी कि अगर इन केस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं होती है स्वराज पाने में तो वो प्लान बी इम्प्लीमेंट करेंगे जो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो देखते ही देखते पूरे देश में इसके अगेंस्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है जब वो शुरू हुई तो लोगों ने अपना उसमें योगदान देना शुरू किया। जैसे कि अपने टाइटल्स को सरेंडर करना शुरू कर दिया, गवर्नमेंट्स ने जो अवार्ड्स दिए थे उनको वापस देना शुरू कर दिया, बायकॉट कर दिया सिविल सर्विसेज का, आर्मी से लोगों ने अपने आप को विड्रॉ करना शुरू कर दिया, पुलिस छोड़ दी लोगों ने, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल छोड़ दिए, फॉरेन गुड्स का भी बायकॉट कर दिया। ये सिर्फ एक स्टेज था, एक पार्ट था नॉन कॉपरेट करने का विद द ब्रिटिशर्स। ये मूवमेंट सक्सेसफुल हो जाए इसलिए समर ऑफ 1920 को महात्मा गांधी अली ब्रदर्स के साथ जो है वो टूर करते हैं पूरे भारत का, ताकि लोगों की सपोर्ट इसमें इस मूवमेंट में जो है उनसे मांगी जाए और ली जाए। बहुत सारे लॉयर्स जो हैं वो भी अपनी प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, जैसे कि मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, CR दास। और क्योंकि फॉरेन गुड्स का भी जो है हम बायकॉट कर रहे हैं तो उनका बोन फायर यानी कि उनकी होलिका की तरह उनको जलाया जाने लगा है। और काउंसिल इलेक्शंस का भी बहुत सारे लोगों ने जो है विद्रोह किया और उसका भी वो पार्ट नहीं बने। लेकिन एक मद्रास ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जहाँ पे इस चीज़ का इतना इन्फ्लुएंस देखने को नहीं मिला। जब ये मूवमेंट इतनी स्प्रेड हो रही थी इसी के बीच में अली ब्रदर्स जो हैं वो मुस्लिम्स को मना कर देते हैं कि और कहते हैं कि विड्रॉ कर लीजिए अपने आप को फ्रॉम पुलिस एंड द आर्मी, जिस पे उनको भड़काने के लिए लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन गांधी जी उनकी बात को सेकंड करते हैं, उनको लगता है कि ये चीज़ ठीक है, तभी ही मूवमेंट जो है वो ज़्यादा आपकी इम्पॉर्टेंटली पॉपुलर होगी। तो उन्होंने भी कांग्रेस को बोला कि वो इस बायकॉट मूवमेंट को जो है और ज़्यादा बढ़ावा दे। इसी के चलते ही ये डिमांड की गई कि बायकॉट मूवमेंट में काउंसिल इलेक्शंस को भी बायकॉट कर दिया जाए कि जो कि नवंबर 1920 में शेड्यूल्ड थे। अब कुछ जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो इसका बायकॉट नहीं करना चाहते थे, उनको लगता था कि शायद ये मूवमेंट जो है आने वाले टाइम में वायलेंट हो जाएगी। और इसी के चलते सितंबर और दिसंबर में हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस के बीच में खुद ही बहुत ज़्यादा लोगों में एक डिफरेंसेस आना शुरू हो गए हैं और कोई मीटिंग पॉइंट नहीं है जहाँ पे कि एक डिसीजन लिया जा सके कि किस तरह से इस मूवमेंट को फर्दर जो है लॉन्च किया जाएगा या एक्टिवली चलाया जाएगा। क्योंकि गांधी जी भी तब तक ही मूवमेंट को चला सकते थे। गांधी जी भी इतने ग्रैंड लेवल पे इस मूवमेंट को तभी चला सकते थे अगर उनको कांग्रेस का साथ मिलता। लेकिन कांग्रेस की तो अपने अंदर टसल चल रही थी कि पता नहीं ये मूवमेंट वायलेंट ना हो जाए, जैसे कि अभी तक हुआ, पीछे 1-2 मूवमेंट्स जो हैं वो वायलेंट हो गई हैं, तो उस केस में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो फेल हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और दिसंबर में नागपुर सेशन हुआ जहाँ पे भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ऊपर वर्कआउट किया गया और इसको अडॉप्ट कर लिया गया। जब इसको अडॉप्ट किया गया
तो इसमें अली ब्रदर्स का पॉइंट खिलाफत मूवमेंट को भी बीच में लाया गया कि कोई हार्श ट्रीटी नहीं होगी। इसके अलावा सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने कंसीडर किया, जो इस टाइम देखा जाएगा, वो था पंजाब के साथ जो हुआ उसके ऊपर अपना जो है गहन अध्ययन करना कि इसको कैसे रीडू किया जाए। और थर्ड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ पिक की गई इस नागपुर सेशन में वो था स्वराज की डिमांड कि अब हम लोग जो प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं उसमें हमें स्वराज ही चाहिए। याद रखिएगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक बहुत बड़ी मूवमेंट थी जिसमें कि बढ़ चढ़ के मुसलमानों ने भी पार्ट लिया, हिंदुओं ने भी पार्ट लिया, चाहे वो वर्कर्स क्यों नहीं थे, चाहे वो पढ़ा लिखा सेगमेंट क्यों नहीं था, चाहे वो विलेजेस का सेगमेंट था और चाहे वो शहरों का सेगमेंट था, चाहे वो कोई प्लांटेशन वर्कर क्यों नहीं था, चाहे वो कोई रेलवे मिल वर्कर या रेलवे वर्कर क्यों नहीं था। तो इस तरह से ये मूवमेंट एक बहुत बड़ी मूवमेंट बनी और जो कि काफ़ी हद तक अपनी सक्सेस की तरफ चल पड़ी थी। इतनी बड़ी मूवमेंट थी कि भारतीय थकने का नाम नहीं ले रहे थे, पर ब्रिटिशर्स की अभी तक भी आकर कहीं जा नहीं रही थी और वो भारतीयों के आगे झुकने को तैयार नहीं थे। किसी तरह से भी उन्होंने भारतीयों को इम्पोर्टेंस नहीं दिया इस मूवमेंट में, जिसके कारण कि धीरे धीरे डिले होता गया और मूवमेंट बहुत लंबी खिंच गई, जिसके कारण गांधी जी ने देखा कि अब ये मूवमेंट बहुत लंबी खिंची है, लोग थकने लग गए हैं और इसका इम्पेक्ट भी उतना नहीं रह गया और लास्ट में आके ये मूवमेंट वाकई में वायलेंट भी हो गई थी चौरा चौरी के इंसिडेंट के साथ। तो वहाँ से गांधी जी ने इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया। इस मूवमेंट में किस किस ने पार्टिसिपेट किया, कैसे पार्टिसिपेट किया, हम आने वाली वीडियोस में उनके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। इसीलिए जुड़े रहिए सोशल सफेयर बाय वनीता के साथ और एजुकेशन कंटिन्यू रखिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने का रीज़न क्या था वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। जल्दी ही मिलते हैं इसके मूवमेंट को अनफोल्ड करते हुए कि ये कहाँ कहाँ शुरू हुई और कौन कौन इसके पार्ट मिले। टिल देन टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सोशल सफेयर बाय वनीता। थैंक यू।